नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। लोनी में भाजपा के एक नेता को धमकी देने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जिस तरह से देखा गया कि लोनी बॉर्डर थाने में भाजपा नेता द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें धमकी प्रकरण को लेकर सारे तथ्य अधिकारियों के सामने रखे गए। आखिर क्या है ये मामला, क्यों मामले ने इतना तूल पकड़ा? भाजपा नेता डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा, जो ओबीसी मोर्चा से प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, उन्हें जिला बागपत के गिटौरा क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा धमकी देने का मामला प्रकाश में आया। जिस तरह से फेसबुक लाइव आकर उस व्यक्ति ने परमिंदर जांगड़ा के बारे में अभद्रता की, अभद्र भाषा में बात की, वह कोई सम्मानित नागरिक नहीं हो सकता। बड़ी बात यह कि इसमें उस व्यक्ति द्वारा लोनी विधायक को भी घसीटा गया, जबकि विधायक लोनी में नहीं है, वह बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो उसने लोनी विधायक के नाम से धमकी क्यों दी? एक स्थान पर कहा गया है कि विधायक अगर यहाँ होता तो तुझे जांगड़ा से बांगड़ा बना देता। विधायक का अपनी बात खुद नहीं कह सकते, वह कमजोर है किसी से, लेकिन जिस तरह से एक अन्य व्यक्ति द्वारा विधायक को इस मामले में घसीटा जा रहा है, विधायक इस मामले में तुरंत स्पष्टीकरण दें और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं जो उनके नाम से लोनी में धारणा के साथ अपनी बात कह रहा है। जिस तरह से देखा गया कि लोनी बॉर्डर में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा, साथ में पूर्व ब्लॉक प्रमुख अनिल कसाना जी की उपस्थिति रही, जिला मंत्री अनूप बैसला भी यहां देखे गए, साथ ही वार्ड 41 के सभासद अंकुश जैन भी यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। वहीं क्षेत्र के या कहें लोनी के बहुत से स्थानीय परिवार भी यहाँ पर देखे जा रहे थे। मातृ शक्ति भी यहाँ पर नजर आ रही थी, क्योंकि सबके चहेते हैं डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना, वह तुरंत डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा के घर की तरफ दौड़ पड़ा। जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया कि जल्द ही मामले की जांच करा के आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। इससे ये तो स्पष्ट है कि पुलिस भी कहीं ना कहीं इस बात को मानती है कि जो व्यक्ति फेसबुक लाइव आकर इस तरह की बात कर रहा है, उसने किसी ना किसी रूप में डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा को धमकाने की कोशिश जरूर की है। सब आज आप थाने पहुंचे हैं, क्या है पूरा मामला? आज हमारे परिवार के सब लोग हमारे साथ आए हैं। आज सुबह हमारे टेलीफोन पे एक वीडियो आई जिसमें धमकी देने वाले का अंदाज बड़ा खतरनाक था और मानो उसने हमें कह दिया कि ये घर से निकलोगे तो मारे जाओगे। तो इस आशंका के तहत हमारे सभी साथियों की इसकी चिंता हुई और सबने आकर विचार किया कि ऐसे अपराधी जो खुलेआम धमकी दे रहे हैं और धमकी देने के बाद मानहानि तो कर ही रहे हैं और साथ साथ एक इस प्रकार से डराने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी सरकार में हम 32 साल से राजनीति में हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां पार्टी की रही, किसी का भी कोई मामला आया हमने उसके साथ जाकर के इंसाफ दिलवाने का काम किया। आज हम ही इंसाफ खतरे में आ गए महाराज जी की सरकार में, तो थोड़ा आश्चर्य से हुए, इस बात से हम लोग अचंभित भी हैं। तो हमारे सब साथी आज इकट्ठे हुए, फिर सबने कहा कि इस बारे में शिकायत करनी चाहिए। वो शिकायतकर्ता बड़ा अपराधी है, जिसकी हमने शिकायत की है वो अपराधी किस्म का व्यक्ति है, लोनी क्षेत्र से बाहर का है, बागपत जिले का रहने वाला है। उसकी सारी कारगुजारी हमने, उस पर कितने मुकदमे हैं, कितना बड़ा अपराधी है, क्या क्या वो बोला है, किस किस को बोलता है और किस तरह का उसका आचरण है, तो हमें पुलिस की जांच में सब चीज़ आ जाएंगी। और मुझे लगता है कि हमें ये बहुत ज़रूरी थी कि क्योंकि इस प्रकार चुनाव आ रहा है, कहीं ना कहीं हर बार पार्टी की तरफ से उम्मीद रहती है लोगों को, पुराने कार्यकर्ता के नाते, तो ये कहीं इस मामले को यहाँ कहीं ऐसी घटना ना कर दें कि भाई पुलिस को भी जवाब देना भारी पड़े, जनता में भी आक्रोश ना हो। तो उस घटना से, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी, हम बाहुबली तो है नहीं मगर हम जनबली जरूर है, तो जनता के बीच में रहना है हमें, कोई सिक्योरिटी विक्योरिटी में हम चलते नहीं है। तो आजकल लोगों का ऐसा ट्रेंड चल गया है कि कुछ भी करेंगे, हालांकि जवाब सबको भुगतना ही पड़ता है, उसकी हमें परवाह नहीं है,
मगर जिन लोगों की हम पर हमारे ऊपर आस है कि हमारे लिए खड़े रहते हैं, हमारे लिए काम आते हैं, हमारे लिए सेवा करते हैं, तो उनकी आस क्यों टूटे। तो थोड़ी सावधानी जरूरी है। ये भी अपने आप को, क्योंकि हम तो बाहुबली है नहीं, हम तो हथियार वाले साथ रखते नहीं, हम तो अकेले चलते हैं। अनूप फैसला जी, हम तो पुराने ऐसे ही हैं, 25-35 साल की राजनीति में हमने तो कभी कोई खतरा महसूस किया नहीं। ना हम किसी के लिए खतरा है, ना हमारे लिए कोई खतरा है। मगर पहली बार किसी ने शारीरिक रूप से ऐसी थ्रेटिंग दी है, धमकी दी है, तो ये सब परिवार के लोग आने पर मजबूर हुए। हमने थाने में आकर अपनी अर्जी दी। अब राजनीतिक हैसियत से नहीं आए, साधारण एक नागरिक होने के नाते हम आए, अपनी बात कही है, प्रूफ के साथ कही है, सबूत के साथ दी है। तो जो व्यक्ति धमकी देने वाला है वो वास्तव में कुख्यात अपराधी है। उसके ऊपर दर्जनों से ज्यादा मुकदमे हैं और गंभीर धाराओं के मुकदमे हैं। तो कहीं वो किसी की साजिश में आके हमारे साथ अनहोनी ना कर दे, उसके खिलाफ एफआईआर तो इसलिए हमने यहाँ के हमने एफआईआर के लिए निवेदन किया है। एफआईआर करने की हमको आश्वासन मिला है, तो हम इसलिए अपनी बात कहने के लिए डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल ये है कि बाबा के राज में अपराधियों का खात्मा लगभग हो चुका है। ऐसे अपराधी द्वारा जो आप बता रहे हैं बड़ा अपराधी और आपको धमकी दी गई, क्या ऐसे अपराधियों को किसी का संरक्षण प्राप्त है? ये छुपा हुआ है अपराधी, कहीं ना कहीं सफेद कपड़े पहनता है, नेताओं के साथ घूमता है। हमारी पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता है जो इसको संरक्षण प्रदान करते हैं, उनकी साथ घूमता है, उनके साथ रहता है। और कई घटनाएं हुई है, आप लोगों ने भी कहा कि ये फला के साथ रहता है, फिर पहले वो उनसे घटनाएं करवाते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं। वो कहते हैं हमारे इनसे कुछ सरोकार नहीं, मगर हम सबूत के साथ सारी चीज देंगे। पिछले 3 साल में 4 साल में किनके साथ वो रहता है, कहाँ खाता है, किनसे खर्चा उसके घर का चलता है, तो ये सब सारी चीजें इस तरह की हैं, ये सब आपके सामने आने वाली हैं। तो ये मुझे लगता है कि ऐसा इश्यू नहीं है कि मुख्यमंत्री जी संज्ञान नहीं लेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से भी साथ जाकर मिलूंगा, पार्टी के नेताओं से भी अपनी बात कही है, आगे भी मैं सारी बात कहूंगा। लेकिन लोगों के, मेरे जो प्रेमी हैं, परिवार के लोग हैं, उनके मन में खतरा हुआ, इसलिए उनकी तसल्ली के लिए आज आकर, क्योंकि तसल्ली, कोई घटना हो जाए तभी पुलिस के पास आना होता है जी, इसलिए पहले आकर अपनी बात कह दो। तो इस मामले में तो हम कमजोर हैं, क्योंकि हमें तो ये लगता है पुलिस ही सुरक्षा करती है सबकी। तो सर, जिस वीडियो की आप बात कर रहे हो, शायद मैंने वो सुनी है, उसमें वो जिक्र हो रहा था कि आपने सीमेंट के कट्टे डाल दिए, बंद करा दिया, फिर पानी निकलवा रहे हो, उसके बाद ये कही गई बातें। वो तो यही बताएगा व्यक्ति जो इस तरह का इल्जाम लगा रहा था। मगर ये कह दे 32 साल के इतिहास में कि हमने लोनी के हित की बात की या अहित की बात की, इतने लोग बैठे हैं, आप अपनी मेरी बात ले लें, अपने मुंह से अपने लिए कुछ कहना मेरे लिए तो उचित नहीं है। मगर आप लोग भी मेरे बारे में जानते हैं, सब एक दूसरे से हम लोग परिचित हैं, परिवार की तरह हम यहाँ रहते हैं। हमें कुछ मिला या नहीं मिला, हमको चुनाव लड़े या नहीं लड़े, इससे कोई मतलब नहीं है। और तो अब लड़ लेंगे। आ जाओ अनिल भाई, आओ आ जाओ। ये मेरा केवल मेरा ये आ जाओ, तो मेरा ये कहना है कि आ जाओ कि कभी भी हमने कोई इच्छा जाहिर नहीं, केवल इस सेवा के माध्यम से राजनीति में हम आए कि राजनीति हमारे लिए सेवा का माध्यम है, कोई धनार्जन का साधन भी नहीं है। कभी कोई ऐसे मामला किसी ने पकड़ा भी नहीं है। वो तो ये भी कह रहे कि हमने रेप पे पैसे खाए, वो तो ये भी कह रहे हमने प्लॉट पे कब्जे किए। तो जितने मेरे नाम मेरे बाप ने, भाई ने खरीदा वो ये अब तक तो कोई कह दे तो सही कहीं। और जिनके मुकदमे हैं, आपको दी ना पूरी लिस्ट, 20 से ज्यादा मुकदमे हैं, 307, 302, अपहरण, छेड़छाड़, बलात्कार और बिजली चोरी, प्लॉट कब्जाना, रात दिन प्लॉट कब्जाना और फर्जी किसान यूनियन, फर्जी फलाना, सारा फर्जी किसान तो उनके हिस्से में आता है। तो हम हमसे किस बात के लिए कहते, धमकाएंगे क्या? हिटलर बनते हैं, हिटलर साइन नहीं चलने देंगे किसी भी कीमत पे। हमको तो डराने का सवाल ही पैदा नहीं होता, हम तो इनके सबके दिलों में रहते हैं। लेकिन सरकार को आक्षेप ना आए, हमारे साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, तो उसकी थोड़ी सी हमको इंटीमेशन देनी जरूरी थी, इसलिए हमने मुकदमा लिखवाने के लिए आए। तमाम उनका काला चिट्ठा हमने दे दिया, पुलिस संज्ञान लेगी, निश्चित रूप से लेगी। आप भी यहाँ सब हैं, प्रहरी के रूप में हैं, आप भी परिवार के साथी हैं, हम भी परिवार के। हमारी कई गलती दिखती है, हमें भी टांगो जी, पूरा टांगो, और करना ही चाहिए ऐसा। कुछ लोग, आप लोग उनमें से नहीं है जो लोग चाटुकारिता करते हैं, जो लोग कुछ थोड़ा बहुत ऐसा करके इंजाम में लगे रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि चौथा स्तंभ बिकाऊ है यहाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसा दिखाते हैं, हम उनमें से नहीं है। जैसे हम हैं ऐसे आप हैं, और हम ईमानदार भी है तो अपने लिए। क्या आश्वासन दिया गया पुलिस की तरफ हमें कहा अभी मुकदमा लिखेंगे, कार्रवाई करेंगे। अगर मुकदमा नहीं लिखा जाता तो आप लोग अगला पड़ाव क्या? मैं तो महाराज जी से मिलने जा रहा हूँ जी, और बात करूंगा जी। हम भी मुकदमा तो लिखवा लेंगे अपना आप सब लोग। या जो पब्लिक आ रही है, या भाई प्रबंधन के एरिया में आ रही है, ईमानदार आदमी है, बहुत दिनों से हमसे उनसे बड़े हैं, बहुत पहले से पब्लिक की सेवा करता है। अगर पुलिस ने कार्रवाई ना करी, गिरफ्तार ना किया, और हम यहाँ चौक थाने पर ही धरना देंगे। और ये सब पब्लिक आज तो बहुत कम, ये तो बहुत कम है। यहाँ तो कई हजार आदमी आके यहाँ पर धरना देंगे,
और थाने को काम बंद कर दें, उसे गिरफ्तार किया जाए, उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। एक आरोप लगा है परमिंदर जांगड़ा शराब पीते हैं। आज तक कोई साबित कर दो, इस लोनी बॉर्डर में कोई साबित कर दो अब भाई ये आदमी दारू पीता है, कहीं देखा है? इस आदमी ने आज तक दारू की घूंस नहीं भरी, आज तक बीड़ी नहीं पी, वह दारू बता रही है। और ये तो चोर ये आदमी, मैं भैया 37 साल से जानता हूँ, मैं 88 का रहने वाला हूँ। ये तो भू माफिया है, हर पार्टी में, कभी बसपा में, कभी सपा में, कभी किसी में आता है, और ये अपना धड़ा बनाता है, पुलिस पर दबाव बनाता है अपना पार्टी के हिसाब से रहने पर। और अब भी हमारे ही पार्टी को नेताओं ने संरक्षण दे रहे, इसे छुटा दें, पुलिस हाथ नहीं घेरती। ये तो चोर आदमी है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल पूरा लंबाई बोलते हैं। अनुज, आज भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता पर धमकी की खबर हम लोगों को लगी, क्या कहेंगे इस धमकी को? अगर भाजपा बाबा की सरकार में इस तरह भाजपा के पदाधिकारियों को धमकी मिलेंगी तो सवाल तो उठना लाजमी है। नहीं, आज मैंने भी एक लाइव के द्वारा सुना कि एक जो बहुत ही दागदार आदमी, बहुत चरित्रहीन आदमी, उसके द्वारा लाइव में आकर डॉक्टर परमिंदर जी पर लांछन लगाए गए। और वो किस लिए लगाए गए? लौनी की जो लाइफ लाइन रोड है, दिल्ली सहारनपुर मार्ग, उस पर घुटनों तक पानी भरा हुआ था और वहाँ तमाम गाड़ियाँ, कोई पलट रही थी, कोई गिर रही थी, कोई फंस रही थी। तो डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा उधर से निकले जा रहे, उन्होंने देखा कि एक एम्बुलेंस वहाँ उस पानी में फंसी हुई है, तो उसकी मदद के लिए उन्होंने गाड़ी से उतरकर और उस गाड़ी को धक्का दिया, दूसरी गाड़ी जो गिर रही पलटी उनको सीधा करवाया और उनको निकलवाने का काम किया। तो ये सब डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा को धमकी नहीं है, ये पूरी लौनी की जनता के लिए धमकी है कि डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा जनता की सेवा में थे और वो हमेशा जनता की सेवा में रहते हैं। और ये धमकी उस करतार नाम के नेता की हैसियत नहीं है कि वो धमकी दे दे, वो किसी के इशारे पर ये काम करता है। और वो यहाँ भी नहीं, बागपत विधानसभा में रहता है और यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको ये सब दिखता है। जब वहाँ कोई सेवा का काम करता है या जनहित के काम में कोई लगा रहता है तो उनको बहुत बुरा लगता है और वो लोग उसको अपने पर लेकर जाते हैं और ऐसे लोगों को वो पुश करते हैं कि जाओ और इनके खिलाफ तुम कुछ बोलो और इन पर लांछन लगाओ और इन्हें धमकाने का काम करो। भाइयों, इस डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा के साथ लौनी की पूरी जनता है। डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा को वो अकेला ना समझे, लौनी की जनता उसके साथ है, वो ऐसी किसी धमकी में आने वाला नहीं है। आज हम सब लोग और लौनी की जनता थाने पर आई और उसके खिलाफ हमने शिकायत दर्ज कराई है और उसका जो तमाम आपराधिक इतिहास है वो थाने में हमने दिया है। हमने लौनी को, हम जब छात्र जीवन से राजनीति कर रहे हैं और डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा और हमारा 25-30 साल का साथ है, हमने लौनी को इस समझ के साथ राजनीति शुरू की थी कि पहले लौनी में बहुत कुछ गड़बड़ था। हमने सोचा कि लौनी एक दिल्ली के बहुत नजदीक शहर है और इस शहर की एक अच्छी हालत होनी चाहिए, इसमें जो रहने वाले हैं उसको तमाम तरह की सुविधा मिले। तो जैसी दिल्ली में सुविधा है, दिल्ली के बॉर्डर पर होने के नाते हम लोगों ने प्रयास किया, तमाम तरह के प्रयास किए कि इस लौनी में भी तमाम शिक्षा के केंद्र हों, चिकित्सा के केंद्र हों और तमाम सड़कें, अच्छे आने जाने का रास्ता हो, मनोरंजन के अच्छे साधन हो। परंतु कुछ जो जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ हैं वो इस काम में, जनता ने उनको बड़े उम्मीद के साथ जनप्रतिनिधि बनाया, परंतु वो अपने काम में फेल रहे हैं और वो फेल होने के रास्ते वो बौखलाए हुए हैं। अगर उस काम को कोई दूसरा करना चाहता है, उसके अच्छे के लिए कोई काम करता है, तो वो उस पर तमाम तरह के इल्जाम लगाने का काम करते हैं और तमाम ऐसे लोगों से जो गुंडे हैं, अपराधी हैं, उनसे उनको धमकवाने का काम करते हैं। आप लोगों ने पिछले दिनों से देखा होगा कि इस तरह की तमाम ऑडियो वीडियो आती रहती है। हम लोग बहुत अच्छी स्वच्छ राजनीति करने वाले लोग हैं, वरना हम भी लाइव आके कुछ भी अनाप शनाप कह सकते हैं। जिस जाति से वो है उसी जाति से हम हैं और उनका इतिहास आप देख लो और हमारा इतिहास देख लो। हम कहीं कोई यहाँ दबकर राजनीति करने वाले नहीं हैं, हम जनता की सेवा में तत्पर रहने वाले लोग हैं और जनता के सुख दुख में हमेशा हम खड़े रहते हैं और लौनी को एक अच्छी दिशा हम देना चाहते हैं। यहाँ का जो तमाम युवा वर्ग है, हमने उसकी आकांक्षाओं के लिए यहाँ राजनीति की, अब उसके यहाँ अच्छे साधन हो, रोजगार के साधन हो, परंतु ये अब जो तमाम यहाँ जनप्रतिनिधि वर्तमान के हैं वो उसमें फेल हुए और वो अपने ऐसे पिल्लों से इस तरह की अनाप शनाप वो हरकतें करवाते रहते, उसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। वीडियो में ये भी बोला कि हमारे 12 गांव में 1 से 8 बजा देंगे, इसे आप किस तरीके से? उसका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। आप सब यहाँ लौनी में रहते हैं और वो विधानसभा भी उसकी बागपत विधानसभा लगती है,
बागपत में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वहाँ रोज वो पिटता है और उसके साथ तमाम तरह की हरकतें होती हैं, क्योंकि वो अपनी आदत से बाज नहीं आता। वो इतना मतलब बेहा टाइप का आदमी है कि उसको तमाम तुम कितने कुछ कह लो, कुछ कर लो, और वो फिर उसके साथ खड़ा रहता है। उसको दूसरे हमारे यहाँ लौनी में आता है, और हमारे जो जनप्रतिनिधि है उनके लिए ये ऐसे लोग चाहिए, और वो तमाम तरह के ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता रहता। जो अच्छे लोग हैं, अच्छी राजनीति करना चाहते, उनको वो डिमोलाइज करना चाहते हैं, इस तरह की धमकी देकर। को बताया जाता है यहाँ राम राज्य है, और राम राज्य में राम की सेना को मतलब भाजपा के पदाधिकारियों को जान से मारने की धमकी मिल रही है, तो ये कैसा राम राज्य है? देखिए, बहुत निंदनीय घटना है। और रविंदर भाई के पे जो आरोप लगे हैं, रविंदर भाई को सब लोग लौनी वासी जानते हैं, हम भी बहुत टाइम से जानते हैं, क्योंकि हम भी काफ़ी टाइम से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। इन पे जो आरोप हैं सब निराधार आरोप हैं। और मैं तो इसमें एक ही बात कहना चाहूँगा, भैया लौनी के विकास की बात हमें करनी चाहिए। आज लौनी की स्थिति क्या है, और जो इस पर्दे के पीछे ये कुछ नहीं है, जो बोलने वाले लोग हैं ये कुछ नहीं है। अनूप भाई ने बहुत सारी बातें विस्तार से रख दी हैं, इन कुछ नहीं है। लोग जो पर्दे के पीछे हैं वो आए ना फ्रंट पे। मोहर्रम को क्यों भेज रहे हैं भाई? अगर आप ताकतवर हैं, आप लौनी के विकास की बात नहीं कर रहे। लौनी में जनता त्राही त्राही कर रही है, सड़क पे पानी है, सड़क पे मिट्टी है, सड़क पे धूल है, क्या है आज लौनी में कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है। ऊपर की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन इन जनप्रतिनिधियों की निकम्मेपन की वजह से लौनी में कोई पैसा नहीं आ रहा, क्योंकि ये सरकार को गाली देते हैं, कभी ये मुख्यमंत्री को गाली देते हैं। तो इनके बारे में क्या बोले? लौनी की जनता यहाँ खड़ी है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इन लोगों को टाइम पे जवाब देने का है। जब वक्त आए तो इनको बकसना नहीं है। और ये सारी बातें याद रखे लौनी की जनता। 27 में चुनाव आ रहा है, एक एक बात पर जो परमिंदर भाई के लिए उल्टी सुल्टी बात करी गई है, ये जो चेहरा दिख रहा है आपको, वो चेहरा नहीं है। ये मुखौटा लगा के किसी और को कॉल बुलवा रहा है। वो आए खुद फ्रंट पे खोले ना, खुला के। ये मुखौटा भेजते हैं बार बार, कभी कुछ उल्टा सुल्टा लिखवाएंगे, कभी कुछ कराएंगे। ये कुछ नहीं है। जो लाइव आके परमिंदर भाई को बोला है, ये कुछ नहीं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। जो इनके बैक में है वो आए फ्रंट पे और आए हैं जवाब दें कि लौनी में क्या हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, और सब पत्रकारों को मैं बधाई देता हूं कि आपने ऐसे टाइम पे परमिंदर भाई का साथ दिया। लौनी की जनता को भी कहना चाहता हूं मैं कि बहुत अच्छा आप लोगों ने काम किया है। अगर सब लोग एक अच्छे इंसान के साथ ऐसे खड़े हो जाएंगे आके, तो गंदे लोग किसी पर कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बताते हैं, मानते हैं उसकी भी कुछ गलती हो सकती है, परंतु नगर पालिका से अलग क्षेत्र जो लौनी विधानसभा, उसकी तमाम लिंक रोड देख लो, उसके तमाम बिजली की क्या व्यवस्था है, उस तरह के सारे आप देख लो। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं, वहाँ कितनी अच्छी हालत है। तमाम लोग जो चाहे वो लिंक रोड है, बंथला चिरौड़ी डिकौली मार्ग है, उसकी बहुत खराब हालत है। चिरौड़ी चौकी से और बंथला वाली नहर है, उस पर मतलब 2-2 फुट के गड्ढे हुए, कहीं कोई काम नहीं। कोई अपनी नाकामी छिपा ध्यान बांटने के लिए वो इस तरह की। उन पर अगर लोगों का ध्यान जाता है तो फिर उन्हें धमकियां मिलनी शुरू हो। फिर अगर नगर पालिका की ऐसी बात थी, हम लोगों ने पिछले महीने 3 महीने पहले ऑडिट की मांग की थी, इन्होंने क्यों रुकवा दिया उसको? होने देते कार्रवाई। नगर पालिका की कार्रवाई क्यों नहीं कराते जब इनकी पता है वो गलती? ये लोग आपने देखा कि विधानसभा में और सरकार की समय समय पे सरकार की आलोचना करते रहते हैं, सरकार के खिलाफ ये अपने जो कार्रवाई करते रहते हैं, तो लोग उनके खिलाफ अब हैं। लोग महाराज जी के साथ है, महाराज जी की सरकार के साथ है। महाराज जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, परंतु उसको क्रियान्वित कराने में ये नाकाम है। ये उसको यहाँ करवा नहीं पाते, इसलिए ये नाकाम है। और इस तरह के लोगों को भेज कर ये उसको लोगों का ध्यान भटकाने का काम करते हैं। सभासद जी, एक सवाल आपसे भी है। बाढ़ तालुक सभासद, आपके वार्ड में एक परिवार को धमकी मिली है, बार बार आरोप जो लगते हैं वो नगर पालिका पे लग जाते हैं। सवाल आपसे ये कि वह नगर पालिका उत्तर प्रदेश सरकार से बाहर की नगर पालिका है, आप सभासद है, ये सवाल आपसे है। नगर पालिका के सभासद को जब कोई काम नहीं करने देंगे तो वो काम कैसे होगा? जब नगर पालिका का पर्दाफाश करने के लिए मैंने लेटर लिखे और उसमें इन्होंने मेरे पे SC एक्ट का मुकदमा लगवाने के लिए प्रयास किया,
प्रयास करके मुझे जेल भिजवाना चाहते थे, जिससे कि भ्रष्टाचारी का इनको खुलासा ना कर सके। ये तो क्लियर है कि यदि लोनी के अंदर कोई भी ईमानदार आदमी यहाँ पे आएगा, ईमानदार आदमी को नहीं रखने देना, क्योंकि लोनी के विकास के लिए एक ईमानदार आदमी की जरूरत है। इस वजह से ये लोग ईमानदार आदमी को बर्दाश्त नहीं करते। मेरी नगर पालिका का 1000 करोड़ का बजट है, 2 करोड़ रुपए का टेंडर पहले होता था, आज 5 करोड़ का टेंडर है। मैंने शिकायत की, जो 2 करोड़ का काम होता था आज भी वो 2 करोड़ में काम हो जाएगा। 5 करोड़ में 3 करोड़ रुपए कहाँ जा रहे भाई, कहाँ जा रहे? जो आवाज उठाता है उसको जेल भेजने का काम करने का काम करेंगे। ये चोर जनप्रतिनिधि है, कोई भी हो। आप मानते हैं 3 करोड़ रुपया लोगों की जेबों की शोभा बढ़ा रहा है? जेबों की शोभा बढ़ा रहे, इनके शौक कर रहे हैं। कोई दुबई घूम रहा है, कोई लंदन घूम रहा है, कोई अमेरिका घूम रहा है, मौज ले रहे हैं तो जनता के पैसे में। और जो आदमी ये कहते हैं ना नशा, देखो नशा कौन नहीं करता, किसी को रोटी का नशा, किसी को दारू का नशा, और एक नशा नेता को भी होना चाहिए। मैं कहता हूँ वो नशा है जन सेवा। जिस नेता को जन सेवा का नशा है वो नशा रहना चाहिए। मैं तो चाचा कहता हूँ डॉक्टर परमिंदर को, हमारे डॉक्टर साहब परमिंदर को जन सेवा का नशा है। और उस दिन तो मैं भी वहाँ था, मैं भी उस पानी में उतरा था। हमें एक 13वीं में जाना था, और 13वीं में जब हम जा रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा एक एम्बुलेंस जिसके अंदर मरीज तड़प रहा था, उसका जो उसके साथ एक आदमी बैठा था वो कभी इधर भाग रहा कभी इधर भाग रहा था। उसको बचाने के लिए हर आदमी में इंसानियत होनी चाहिए। डॉक्टर परमिंदर में तो है ही है, हर आदमी में इंसानियत। क्या आप जनता की सेवा करोगे तो आप उसको जेल भेजोगे, उसको मरवाओगे? ये दबने वाले नहीं है। और मैं तो देखो बनिया का बालक हूँ, हमने तो हिसाब रखना सीखा। हम यहाँ भी हिसाब रख रहे, और यदि हमें मार देंगे हम ऊपर भी हिसाब रखेंगे, क्योंकि वहाँ भी हिसाब की जरूरत है। सही गलत का वहाँ पे भी फैसला होता है। और यदि ये फैसला हम तो क्या मार दो, हमने तो जिस दिन तक राजनीति में आए उस दिन तक घर वालों को कहते था बालक जवान हो गए, हमें जरूरत नहीं, तुम्हें हमारी जरूरत नहीं, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, हम हो गए जनता के। बिल्कुल प्रधान। और ऐसे ही डॉक्टर परमिंदर जी 32 साल से काम कर रहे हैं, और ये समाजवादी के आदमी आके यहाँ पे कहते हैं कि भाजपा काम नहीं कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री की धोती खोलने की बात बताते हैं। ये समाजवादी की सोच के आदमी है, इनकी सोच अभी भाजपा की नहीं बनी है। और मैं तो ये कहता हूँ वो दारू पीने वाली बात कहते हैं, अरे हमारी साथ बैठ, डॉक्टर परमिंदर के साथ बैठ, यदि 1 घंटा हमारे साथ बैठ गया तू भी दारू छोड़ देगा। हम उस धर्म से आए, यदि हम हमारे साथ बैठ के देखो आपकी भी दारू हम छुड़वा देंगे। तो ये थे हमारे साथ वार्ड 41 के सभासद अंकुश जैन जी। उन्होंने बहुत सूक्ष्म शब्दों में बहुत बड़ी बात कही। और जो आरोप की राजनीति है, कहते हैं राजनीति में मतभेद तो चल जाते हैं पर मनभेद नहीं चलते, लेकिन लोनी में राजनीति मनभेद की हो रही है। और ये मनभेद की राजनीति है जिसके चलते एक साफ और स्वच्छ राजनीति करने वाले व्यक्ति को धमकी दी जा रही है। कुछ और भी साथी जो आज यहाँ इस थाने पर डॉक्टर साहब के समर्थन में आए हैं, वह लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। ऐसे ही एक साथी हमारे साथ और जुड़े हुए हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम अनिल कुमार, पूर्व सभासद राजनगर कॉलोनी लोनी बोर्डर। देखिए, मैं सन 2008 से बीजेपी का सदस्य हूँ, और इस लोनी में जो भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही है वो है तो हमारे सबसे प्रिय नेता डॉक्टर परमिंदर जी हैं, जिन्होंने इस बीजेपी को लोनी में बसाने का और चलाने का काम किया है। हम 2012 में चुनाव लड़े, डॉक्टर साहब जी अध्यक्ष थे, उन्होंने हमें भी चुनाव लड़ाया, हम चुनाव जीत के आए। सन 2012 से तीसरी बार सभासद हैं हम। और अगर डॉक्टर साहब के साथ कोई भी अन्याय, कोई भी गलत होगा तो लोनी की जनता, हमारे वार्ड की जनता डॉक्टर साहब के बिल्कुल साथ है। तो ये थे हमारे साथ सभासद महोदय जो लगातार अपनी आवाज को बुलंद किया। ये जो हम जनसमूह देख रहे हैं, ये जनसमूह किसी आवाज पर नहीं आया है। जिसने भी ये सुना कि डॉक्टर साहब को धमकी मिली हुई है वह अपने घर से निकल पड़े, क्योंकि एक ऐसा वटवृक्ष जो लोनी में तैयार किया है, इसमें डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा की पूरी ताकत थी। किसी समय में भाजपा को जब यहाँ कोई नहीं जानता था तो भाजपा का झंडा लेकर अकेला व्यक्ति चला था। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी जुड़ी, उनसे पूछते हैं कि भाई यहाँ पर क्यों आई, आपका नाम क्या है?
संगीता संगीता किस लिए आई है आप यहाँ पे? अब ना कूड़ा काटते हैं नाली में, ध्यान नहीं आते एक एक महीने तक दूसरे तक। और ना ये रोड 30 साल से रोड खराब है, 30 साल से ये सारी महिला इसीलिए आई है। तो ये कहना है सरदा जी का सारी महिला इसलिए आई है। लोनी के रोड नहीं देंगे, एक फोटो मुझे भी दे दो। जोड़ने वाले लोग हैं। मुस्कुरा